एक्सपेंशन की क्या अहमियत है, एक्सकवेशन कब कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे और इसके बाद हम लोग आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कहते हैं कि एक्सकवेशन में हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो हैजार्ड होता है एक्सकवेशन में वो होता है मिट्टी कोलैप्स होना। ये सबसे बड़ा हैजार्ड है केविन, जो हमने आपको बताया था, राइट। तो ये पार्ट जो देख रहे हो ना, ये इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पे जो गोल्डन ब्राउन कलर का ये जो मिट्टी दिख रहा है ये कोलैप्स हुआ है और किसी व्यक्ति को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है। तो इधर जो ब्लू लाइन दिख रहा है, यदि हम इस कॉर्नर को तोड़ दें तो मिट्टी कोलैप्स होने की संभावनाएं कम हो जाएगी, राइट। और ये जो पार्ट है ये गड़बड़ नहीं होगा, तो ये हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे देखेंगे, इस टाइप की परिस्थिति यदि आप छोड़ते हैं, क्रैक्स है और ये मिट्टी थोड़ा सा इस परिस्थिति में है, तो ये भी मिट्टी कोलैप्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और यहाँ पे रिस्क इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए कोई टेंशन में कोई बोल्डर्स या कोई पत्थर या कोई मिट्टी रहेगा तो ये कभी भी गिर सकता है और आपको इंजर्ड कर सकता है। चाहे इधर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है तो यहीं से टूटेगा और एक कॉर्नर नीचे गिरेगा। यानी सिंपल सा बात है, यहाँ पे आपको स्लोप मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा स्लोप और इधर से ऐसा स्लोप, राइट। और देखेंगे ये कॉर्नर, देखिए ऐसे कॉर्नर भी अक्सर टूट के गिरते हैं। आप समझ पा रहे हो ना जो मैं दिखा रहा हूं, ऐसे कॉर्नर भी टूट गिरते हैं। तो जब भी हम एक्सकवेशन करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्लोप को मेंटेन करके रखेंगे, नहीं तो कॉर्नर भी कभी टूट के गिर सकते हैं। इसको थोड़ा बढ़िया से समझिए, जब हम एक्सकवेशन करते हैं ना और स्लोप मेंटेन नहीं करते हैं, मिट्टी कोलैप्स होने का कारण क्या होता है। कोई भी वस्तु है, इधर से मिट्टी नीचे दबाव दे रहा है, इधर से मिट्टी नीचे दबाव दे रहा है, हमेशा दबाव देगा नीचे। हम भी जहां खड़े हैं अपने से नीचे दबाव दे रहे हैं, लेकिन जब बीच में स्पेस मिलता है तो इधर दबाव देने के कारण स्पेस मिलने से ये मिट्टी थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करती है। और जब ये मिट्टी ऊपर आने का प्रयास जब मिट्टी का होता है तो वैसे केस में ये मिट्टी लूज पड़ेगा और कोलैप्स हो जाएगा। जैसे मिट्टी थोड़ा सा स्थान छोड़ा, इमीडिएट कोलैप्स होगा। जब तक पकड़ा हुआ है पकड़ा हुआ है, तो ऐसा परिस्थिति बनेगा। आप समझ पा रहे हो, चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हो, सिंबल दिखा कर जवाब दे सकते हो, होगा ना ऐसे परिस्थिति भैया? यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप मेंटेन करेंगे तो ये परिस्थिति नहीं आएगी। फिर आगे देखेंगे, देखिए अब मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। अब हम अभी तक हम बात किए थे क्या रिस्क है कैसा है, अब हम बात करेंगे बचाव के कौन कौन से। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रोटेक्शन का। तो चलिए हम आपको प्रोटेक्शन का मेथड बताते हैं, कौन कौन से प्रोटेक्शन के मेथड होते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहला जो मेथड है स्लोपिंग, मतलब ढलान मेंटेन करो या बेंच बनाओ। जैसे फोटोग्राफ में देखिए ना क्या कह रहा है, यहाँ पे किया है थोड़ा बहुत काम, लेकिन उतना इफेक्टिव काम नहीं नजर आ रहा है। जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे एक बेंच बना के फिर एक बेंच बना के ऐसा किया है, लेकिन इफेक्टिव काम नहीं है और इसमें इफेक्टिवनेस लाना होगा। एज पे मिट्टी भी रखा है, यानी आप गुड मॉर्निंग एक्सकवेशन करते हो तो आप ढलान बना लो, ढलान बनाने के बाद आने जाने के लिए सूटेबल होने के लिए आप बेंचिंग भी बना सकते हो, का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, राइट। ट्रेन सील्ड भी इस्तेमाल करते हैं और भी कुछ मेथड यदि हमको लगाना पड़े तो हम लोग देखते हैं। तो आगे फोटोग्राफ के साथ हम देखेंगे। और शोरिंग और स्लोपिंग जो है, स्लोपिंग ज्यादातर स्पेस होने की स्थिति में ही होता है, स्पेस नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। सब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टिम्बर या हाइड्रोलिक जैक ऐसा कुछ लगा के कार्य करना पड़ता है। चलिए तो प्रोटेक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अब प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो प्रोटेक्टिव सिस्टम सेल हैव कैपेसिटी टू, क्या कैपेसिटी होना चाहिए उसके अंदर कि जो मिट्टी कोलैप्स होने वाला है उसको रोक सके, रजिस्ट कर सके, राइट। ऐसा सिस्टम हम लगाते हैं।
ऐसा सपोर्ट देते हैं, दोनों तरफ से प्लेट दे करके और बीच में सपोर्ट दे देंगे और मिट्टी दोनों तरफ बचेगा। इस टाइप का व्यवस्था अपनाते हैं। और भी फोटोग्राफ दिखाएंगे। जैसे देखिए ये भी एक मेथड है। जैसे शेंड है, बालू बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या किया, पहले स्ट्रक्चर दे दिया, साइड से प्लेट दे दिया, अब अंदर काम करिए, क्योंकि बालू तो बहुत ज्यादा कोलेप्स होगा ना, वो तो स्लोप मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा मेथड दे दिया, अंदर काम करेंगे। ये क्या है, आप जो है प्रोटेक्शन सिस्टम है, मिट्टी कोलेप्स होने से बचेगा और गिरेगा भी मिट्टी तो ये प्लेट तक ही आएगा, अंदर नहीं जा पाएगा, राइट। तो ये प्रोटेक्शन मेथड है। शेड वाला इलाका होगा तो ऐसा काम कर सकते। फिर देखिए यहाँ पे भी देखिए सेम एक प्रोटेक्शन मेथड अप्लाई किया हुआ है। क्या किया, इधर कुछ पीसीसी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, मतलब हो सकता है फ्लोरिंग किया हो और यहाँ पे खुदाई करना है, तो स्लोप तो मेंटेन होगा नहीं। क्या करेंगे, फिर प्लाईवुड दे दिया और यहाँ पे जैक के माध्यम से प्लैंक से दबा दिया, तो इससे मिट्टी कोलैप्स नहीं होगा, राइट। एक मिनट रुकना। ले ले। यस, देख पाएंगे यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दिया, और जब एक्सकवेशन हमको करना होता है और उस पर्टिकुलर स्थान पे हमको स्पेस नहीं रहता है या कुछ बगल में स्ट्रक्चर फ्लोरिंग या ऐसा कुछ रोड रहेगा, तो इस टाइप का सपोर्ट लगा करके हम लोग को काम करना। आप देखेंगे यहाँ भी सेम काम हो रहा है, एक्सकवेशन हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारा अनसेफ है। ये यहाँ पे कुछ जो भी हो, कास्टिंग हो या प्रीकास्ट हो, जो भी हो, लगा करके सपोर्ट किया है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं किया है। जैसे 3 सपोर्ट नीचे दिया, ऊपर भी सपोर्ट देना चाहिए। और इसमें अनसेफ क्या क्या है, इधर भी कोई सपोर्ट नहीं है, ये जो पोकलिन एकदम कॉर्नर तक घूम रहा है, तो कई सारे इधर अनसेफ परिस्थितियां भी दिख रही है। और इतना एक्सकवेशन गड्ढा होने के बाद कहीं से कोई वेरिएशन भी नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम है। लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम ऐसा होता है, लेकिन ठीक से लगाया नहीं है, अच्छे से सपोर्ट लगाना पड़ेगा, जैसे टॉप में भी इधर भी, तब जाके तरह से मिट्टी कोलैप्स होने से बचेगा। अब देखिए ये डेडली ट्रेंच है। ऐसा कोई ट्रेंच होता है ना जब ऊपर से रास्ता है, अंदर जाके काम करना है, राइट। ऐसे केस में रिस्क ये रहता है कि इन केस यदि पानी आया या कोई गैस रिलीज हो गया, निकलने का अवसर नहीं मिलता है। क्यों, 30 फीट नीचे हुआ, 6 फीट का रास्ता है, कितना जल्दी बाहर आओगे, ये प्रॉब्लम है। या आप अंदर जा करके साइड में कहीं घुस के काम कर रहे हो, तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ट्रेंच को हम लोग डेडली ट्रेंच बोलते हैं, मतलब जानलेवा ट्रेंच है, खतरनाक है। इसके लिए स्पेशल लेके हमको काम करना पड़ेगा, स्पेशल सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्पेशल सावधानी नहीं बरतेंगे तो प्रॉब्लम। अब स्पेशल सावधानी क्या है, स्पेशल सावधानी सबसे पहले होता है ट्रेनिंग, लोगों को समझ होना कि थोड़ा सा भी स्थिति गड़बड़ हो तो उसको भापे और वहां से जल्दी बाहर। गैस का मॉनिटरिंग वगैरह करके अंदर जाना, और जैसे और थोड़ा सा भी और इवेंट होने की स्थिति में इमीडिएट बाहर आने की डिवीजन, तो वैसे केस में रिस्क बढ़ेगा। तो जब भी आप डीप एक्सकवेशन में काम करने जाते हैं, जस्ट लाइक कन्फाइंड स्पेस है, राइट, तो ऐसे प्लेस के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। देखिए
एक एक्सकवेशन अब देख पाएंगे। सर साफ, हेलो सर, साफ आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए इसको अलार्म बंद करने के लिए को सुन के। लगाया है, लेकिन एक कहावत खाना सर आवाज नहीं आ रही। इसको बोलते हैं खाना पूर्ति। ठीक से लगा, एक छोटा सा दे दिया, जैसे कोई सपोर्ट नहीं है, ऊपर में पूरा मिट्टी ऐसे ही है, जो अंदर कॉलेज होगा ही होगा, ऐसे नहीं होता है ना। पूरी तरह से सपोर्ट देना है। जब मिट्टी गिरे तो इसके बाहर ही रहे, इसमें तो मिट्टी गिरेगा तो अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये सपोर्ट बराबर नहीं, दिखाने के लिए सपोर्ट नहीं लगाना है, काम के लिए सपोर्ट लगाना है। चलिए, यहाँ भी कुछ प्रोटेक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे क्या क्या हैजार्ड्स है, तो आप हैजार्ड को ढूंढिए और मुझे बताइए। जो बोला नहीं होता, तो इसमें क्या क्या हैजार्ड है, आप एक बार पहले सर्च कीजिए। ये स्लाइड आपके लिए है, तो आप एक बात बताओ तनी रुक जो धीरे धीरे बता रहे हैं। और कोई जानत तो चाहना, लेकिन हम जानत नहीं बात। साइड में हम देखेंगे तो कहीं से कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा है हार्डवेयर। हाँ भाई म्यूट करो भाई। और देखेंगे तो म्यूट कर यार, पोजीशन बराबर नहीं है, सोया हुआ जैसा लेटर लगा है, ऐसे नहीं लगना चाहिए। कोई सवाल है किसी का? सर एक लड़का म्यूट नहीं कर रहा, बार बार बोल रहा है। म्यूट कर लो भाई, जो भी छात्र म्यूट नहीं किए हैं म्यूट कर लो। चलो, ये जो सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे 2 सपोर्ट तो दिया है, लेकिन नीचे वाला ये 3 वाला हिस्सा खाली है। चाहे जो भी कारण हो नहीं लगा पाया है, लेकिन ये नीचे से सपोर्ट ठीक से नहीं दिया गया है। प्लस और देखेंगे इधर कुछ बोल्डर्स कॉर्नर पे हैं जो नीचे गिर सकते हैं, इधर से भी कोई सपोर्ट नहीं दिया है, इधर से। तो ये सब यस, आने जाने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आने जाने के लिए ही नहीं लगाया होगा सपोर्ट, लेकिन आने जाने के लिए तो सीढ़ी भी लगाया है, इधर से किया जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट नहीं देंगे तो मिट्टी कोलेप्स होना तो नहीं रुकेगा ना, तो इसलिए सपोर्ट दिया। राइट, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसने सोचा होगा कि आने जाने की सुविधा रहेगा। वेरिकेशन लगाया है, यस, जो भी ये वेरिकेशन देखो, अंदर में गड्ढा में टेप लगाने का कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। बैरिकेड्स बाहर से होना चाहिए और हार्ड बैरिकेड्स होना चाहिए, कुछ साइनेजेस होना चाहिए, बहुत कुछ यहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है ना, जो सुधार किया जा सकता है। यस, आगे देखेंगे और इसमें क्या खतरा है, गौर से देखिए और बताइए। आप पढ़ क्या, कहाँ पे, ऊपर में ये, यस, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा फाइंड आउट किया है। जो सबसे बड़ा हैजार्ड यही है, जैसे लग रहा है कि कोई रोलर है, राइट, जैसे पिच पे चलाते हैं। अब ये गिरेगा नीचे, ये क्या करेगा आप बोलने का तो जरूरत नहीं है। ये मिट्टी कोलैप्स होगा और ये नीचे आएगा, ये क्या करेगा बताने का जरूरत है नहीं है। और हार्ड वेरिएशन नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये चीजें ठीक करनी है। कभी भी जब एक्सकवेशन होगा, कल हम लोग पढ़े थे और वीडियो में भी देखे थे, तो एक्सकवेशन के दौरान कभी भी कोई भी मटेरियल किनारे पे नहीं रखना है। कॉर्नर पे रखेंगे नीचे गिरेगा, प्रॉब्लम होगा, तो कॉर्नर पे नहीं रखना है। चलिए, अब यहाँ पे क्या खतरा है आप फाइंड आउट करेंगे, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बताते हैं। हम लोग बात किए थे कि सही टूल्स का इस्तेमाल सही जगह करना है। ये हैंड ऑपरेटेड रोलर है, छोटा रोलर बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या किया, जेसीबी के बकेट में इसको लगा करके लिफ्ट कर रहा है। सही है कि गलत है? सॉरी, गलत है। वेरी गुड, लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। ये मशीनरी किसके लिए है? एक्सकवेशन के लिए, ये खुदाई के लिए है। और हो क्या रहा है, लिफ्टिंग। गलत है। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल रॉन्ग है, ये प्रैक्टिस नहीं करना है। यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, सर बॉकेट से पाइप को दबाया जा रहा है। चलिए
एक बार देखिए, आगे वाला एथी से नहीं दबाया जाता है सर, पीछे वाला से दबाया जाता है। यस, चलिए मैं बताता हूँ। एक यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम, यहाँ पे हुक जैसा वेल्डिंग किया हुआ है, राइट? मतलब इसकी क्या जरूरत थी यहाँ पे वेल्डिंग करने का बकेट में? मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खींचने बाद खाने का काम होता होगा इससे। जी सर। यहाँ पे तो जरूरत नहीं है इसका ना, तो एक गड़बड़ी है। और दूसरा गड़बड़ी है, आप महसूस कीजिए, ये कोई रखता है कि स्टील का रड है और इसको अंदर दबाने का प्रयास हो रहा है बकेट से, यही हो रहा है ना? यस सर। और अब ये बताओ, जेसीबी या पोकलिन के बकेट से रड को अंदर दबाया जाता है? नहीं। नहीं किससे सर। दबाएंगे? हमरिंग से। हमर चाहिए कोई, उसे ठोकेंगे ना। यस सर। यदि किसी कील को नीचे छूना है तो हमर या हथौड़ी चाहिए ना। यस। अब बकेट से जी सर। दबाओगे, ये छिटकेगा, कहीं जाके लगेगा, तो ये गलत प्रैक्टिस है। या सही टूल्स का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे रिस्क आपको ढूंढना है, क्या क्या रिस्क है। ऐसे ही प्लांट में जाओगे तो आपको परिस्थिति मिलेगी। आप गौर से देखिए, दो व्यक्ति अंदर है, लग रहा है कि ये जेसीबी का किसी चीज का बकेट है, उसमें चैन बांध के नीचे लटकाया है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया है। यहाँ पे देखो बोल्डर एकदम कॉर्नर पे है, कभी भी गिर सकता है किसी के सिर पे। दो आदमी अंदर काम कर रहे हैं, गड़बड़ है कि नहीं है? यस सर। ऐसे ही प्रॉब्लम प्लांट में ढूंढना है और आइडेंटिफाई करना है। और उतना सब होने के बावजूद नीचे दो आदमी है, सबसे बड़ा समस्या तो वहीं पे है ना। यस, बकेट से लिफ्टिंग कर रहा है और प्लस में जो कॉर्नर है सब साफ करना पड़ेगा ना। ये कॉर्नर ये सब बोल्डर टूट के नीचे गिरेगा ना। जी। वेरी गुड। यही काम आपको प्लांट में जाएंगे तो पहचानना है और करना है। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे ढूंढेंगे क्या है जाड़ है। देखिए यहाँ पे प्लाईवुड दिया हुआ है, इसमें नेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नेल नहीं चाहिए, ठीक से लगा होना चाहिए। और इधर जो मिट्टी की स्थिति है, लग रहा है कि कहीं से कोलेप्स हो रहा हुआ मिट्टी है, तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट को बढ़िया से लगाना है। और ये नेल क्या है, चुभ जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है। चलिए इसको देखिए, क्या खतरा है इसमें। सर मिट्टी ढहने का खतरा है, जो क्योंकि किसी का सपोर्ट किसी अन्य चीज का नहीं इसमें जुड़ा बहुत है। अच्छा, ये जो है ना, इसको पूरा खतरनाक कार्य किया है। क्या खतरनाक किया है? सिंपल सा बात है, इतना गड्ढा डीप में है, थोड़ा सा मिट्टी कोलेप्स होगा, वो अंदर ही दब जाएगा, पता भी नहीं चलेगा वो अंदर है कि बाहर है। जी सर। नीचे में दिख रहा है ना आपको, ये स्केल है, लेवल लिया जा रहा है कि कितना डेप्थ है। कहने का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति में काम करना, मिट्टी कोलेप्स होगा, अंदर दब जाएगा, ऐसी कैसा काम करना नहीं है। इन चीजों से बचना है आपको, राइट? तो ये और हार्ड वेरिएशन का तो प्रॉब्लम है ही। तो दो चीजें, स्लोप और हार्ड वेरिएशन। और ये मिट्टी कोलेप्स होने का रिस्क ज्यादा है, उसमें भी कॉर्नर पे मिट्टी रखा हुआ दिख रहा है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। चलिए अब मिट्टी का पहचान के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो देखिए मिट्टी का पहचान में उतना दिमाग तो हम लोग को नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ा जानना पड़ेगा कि किस किस टाइप का मिट्टी होती है, और आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, मिट्टी को देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मिट्टी से दूर है, तो पहचान जाएंगे कि मिट्टी किस टाइप का होता है, क्या है, देखते ही पहचान जाएंगे। तो हम आपको दिखाएंगे फोटो से आप जल्दी पहचान जाएंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपने घर पे अनुभव करना। जो हल्का खेत होता है, हल्का खेत मतलब जहाँ पे समझ लो मिट्टी हल्की होती है, उसमें स्पेशली, हाँ बलुअट, बराबर, परफेक्ट। तो उसमें आलू की खेती, कोन की खेती, या जो हल्की, यस, गाजर की खेती, इस टाइप की खेती। और दूसरी मिट्टी एक मीडियम कैटेगरी की मिट्टी होती है, जिसमें नॉर्मल हम लोग गेहूं या मजबूत फसल, और एक हार्ड रॉक होता है। जैसे मान लो आप कहीं से पीली वाली मिट्टी निकालने जाते हो, तो अंदर तक घुस जाते हो, लेकिन ऊपर से नहीं खोले। यस, काली और पीली मिट्टी बहुत मजबूत होती है, राइट, स्ट्रॉन्ग होता है।
तो कोलेप्स कौन होगा? यस, नाम है ना तीनों का। देखिए ये पहला सोयल है, कैटेगरी है, और इसमें देखो हम लोग का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन हम लोग को जानना जरूरी होता है कि कौन कौन सा मिट्टी मतलब देख के पहचानना चाहिए कि किस टाइप का मिट्टी है, आपको थोड़ा सा पहचान होना चाहिए और वही स्लोप आप मेंटेन करेंगे। तो हम सीधे आपको फोटो दिखाएंगे। तो देखिए मिट्टी का टेस्ट में आप देखिएगा, जब क्वालिटी का आदमी होता है ना, वो क्या करेगा, जैसे कॉम्पेक्शन हो गया, कॉम्पेक्शन होने के बाद खोदा जाता है, उसमें बालू भरा जाता है, उसमें कैलकुलेशन है, चलनी से चला जाता है, बहुत कुछ है उसमें पूरा गणित। मैं पूरा मुझे मालूम नहीं कि क्या क्या है। तो पहला मिट्टी का प्रकार, दूसरा और तीसरा प्रकार, उसके बाद से उसमें टेस्ट होता है, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट, कई सारे काम होते हैं। फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको रोल करके देखा जाता है। अलग अलग मेथड है जो आप देख सकते हो, ये अपना रिबन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है जो लोग करते हैं। देखो ऐसा मिट्टी को टेस्ट करते हैं, दिख के आप देख सकते हो, ये सब टेस्ट का मेथड है। अब हम आ जाते हैं क्लास में। तो हमारे पास ये टेस्टिंग का मेथड बताए, उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग बात करेंगे मिट्टी जो 3 प्रकार है ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, हम लोग एक्सकवेशन में जो डिफाइन करते हैं, तो हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की बात करते हैं। ये देखिए मिट्टी को जरा एक बार देखिए तो कैसा दिख रहा है, देखिए वैसे मिट्टी ना, एक ये मिट्टी हो गया, और दूसरा मिट्टी ऐसा क्लास बी, ऐसा दिखा है ना, और तीसरा वाला मिट्टी है क्लास सी। देख के पहचान में आ गया ना, मतलब लग रहा है ना कि पहला वाला मिट्टी होगी, जैसे काली मिट्टी होगी, देख के मजबूत, इसे पत्थर नहीं स्ट्रॉन्ग है। फिर से प्रश्न करेंगे, अभी तो बताया ना सब टेस्टिंग का मेथड है, आपको नहीं करना है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, ये हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि मिट्टी देख के हम अंदाजा लगा ले कि क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। हमें टेस्ट नहीं करना है। टेस्ट का अलग अलग मेथड है, कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, और टेस्ट में उसका मॉइस्चर कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, किस टाइप की, बहुत कुछ टेस्टिंग है उसमें। हम लोग को क्या देखना है, और हम लोग को ये भी पहचानना है कि स्लोप एबीसी के माध्यम से ही, स्लोप जो है एबीसी के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है, राइट। तो आप गौर से देखिए, ये हो गया क्लास ए सोयल, आप मिट्टी देख के अंदाजा लगाएंगे, और एक क्लास बी सोयल आप मिट्टी देख के पहचानेंगे, और क्लास सी मतलब उसमें पत्थर वगैरह मिक्स होता है। एक 3 कैटेगरी है मिट्टी का, ए, बी और सी, राइट। अब ये वाली मिट्टी थोड़ी सी मजबूत होती है, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मतलब स्लोप उसमें थोड़ा कम रहेगा, चलेगा। बी वाली उससे थोड़ी हल्की, और सी वाली तो बालू पत्थर ही है, तो उसमें स्लोप जो है बहुत ही ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। अब हम आगे देखेंगे कि स्लोपिंग एंड बेंचिंग जब बनाने जाएंगे तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से कि क्लास ए सोयल यदि है, जो हमने आपको दिखाया था, हाँ राइट। पहले स्टेबल रॉक, स्टेबल रॉक यानी पहाड़ है, पत्थर है, पूरी तरह से पत्थर है, कोई स्लोप की जरूरत नहीं है, वर्टिकल 90 डिग्री पे खोद सकते हैं। एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, जो लोग रांची गए होंगे, तो रांची जब नामकुम से ट्रेन निकलती है मुड़ी से रांची तक के लिए, तो ट्रेन 1-1.5 घंटा चलती है लगातार, पहाड़ों में इधर घुसते उधर घुसते। आप देखते होंगे सीधा पहाड़ को काटा गया है, खड़ा 90 डिग्री में काटा है, राइट। 90 डिग्री में काटा है, कोई स्लोप मेंटेन नहीं किया, क्योंकि 100% रॉक है, पत्थर है, तो पत्थर को 90 डिग्री में काटा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो टनल भी काटा जा सकता है, राइट। तो उसमें कोई स्लोप की जरूरत नहीं है। क्लास ए सोयल याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लास ए सोयल में कितना स्लोप, 53 डिग्री, और क्लास बी सोयल में 45 डिग्री, और क्लास सी सोयल में 14। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है क्लास ए सोयल में कितना स्लोप, 53, क्लास बी सोयल में 45, और क्लास सी सोयल में, और कैसे पहचानेंगे, क्लास सी मतलब समझ लेना एकदम बलुअट मिट्टी होगा, और 45 मतलब बीच वाली, और सॉरी ए मतलब रॉक, क्या बोलते हैं, ब्लैक मिट्टी, एकदम मजबूत वाली मिट्टी। और शॉर्ट टर्म, यदि मान लीजिए आपको कोई गड्ढा खोद रहे हैं, आज ही खोद के आज ही बैकफिल करना है,
तो 63 डिग्री कर सकते हैं। किसके लिए? क्लास ए सोयल। मतलब क्लास ए सोयल लंबे टर्म के लिए 53 डिग्री, लेकिन यही 2-4 दिन 5 दिन रखना, सॉरी आज ही के आज खोद के बंद करना है तो 10 डिग्री बढ़ा के 53 डिग्री भी खोद सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, शॉर्ट टर्म वाला, यस। शॉर्ट टर्म मतलब आप अभी खोदे, अभी थोड़ी ही देर बाद इसको वापस काम करके बैकिंग करना है तो 63 डिग्री कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, ये हो गया आपका क्लास ए सोयल। ऐसा स्लोप मेंटेन होगा, इस टाइप का स्लोप मेंटेन होगा 45 डिग्री का। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म के लिए। यदि हुआ तो स्लोप देखो कम कर दिया गया, ये ज्यादा है यहाँ कम कर दिया। क्यों? आज ही इसको बंद कर देना है, हम स्लोप कम कर सकते हैं। बोलिए। यहाँ तो कम किया है ना, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो यहाँ ज्यादा है। ये सिंपल स्लोप है तो 63 डिग्री है, और सॉरी 53 डिग्री है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए ए सोयल है, मतलब जल्दी आज ही खुद आज ही बंद कर देना है, तो थोड़ा कम स्लोप रखो, 63 में भी चला लेंगे। समझ में आया? यस सर। यस। अब देखो स्लोप ज्यादा रखने से क्या नुकसान होता है? बहुत ज्यादा मिट्टी निकालना पड़ेगा ना, ये वाली मिट्टी, इतनी मिट्टी हटानी पड़ेगी ना, काम इतना ही का है, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा मिट्टी निकालना पड़ेगा। तो लोग चाहता है इसको कम से कम मेंटेन करें, कि मिट्टी हमको कम से कम खुदाई करना पड़ेगा, राइट। अब सिविल इंजीनियरिंग में बोला जाता है खुदाई करनी, कितना खुदाई करनी है? 4 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा। तो 4 चौक 16, 160, यानी 160 क्यूबिक फुट मिट्टी निकलेगा। अब एक डंपर में कितना जाता है? तो मान लो उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ 5 क्यूबिक फीट जाता है, तो यानी कि 160, यानी कितना लगेगा? 20 और इधर 12, कितना? 32 जो है डंपर मिट्टी लगेगा। तो 32 पर गाड़ी जाना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं इतना जरूरत नहीं है खोदने के लिए, और स्लोप के चलते और 100 या 50 क्यूबिक फीट मिट्टी या क्यूबिक मीटर निकलना है, और 10 गाड़ी बढ़ेगा। कौन 10 गाड़ी का पैसा देगा? खर्चा बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। तो इससे बढ़िया स्लोप कम मेंटेन करो, तो मिट्टी कोलैप्स हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है? स्लोप मेंटेन करवा के लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, राइट। चलो, तो ये हो गया क्लास ए सोयल। ये सोयल में आप बेंच भी कर सकते हो, जैसे स्लोप या सीढ़ी बना दो, लेकिन एंगल सेम चाहिए। ऐसा सीढ़ी बना दो, ऐसा ऐसा सीढ़ी बना दो, तो सीढ़ी रहेगा तो चढ़ने जैसा बनेगा। स्टेप बाय स्टेप काट दो। ये देखो, ऐसा कर सकते हैं आप क्लास ए सोयल में। क्या कर सकते हैं? मान लीजिए स्पेस की कमी है, तो थोड़ा सा वर्टिकल, कितना? 3 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। 3 से 3.5 फीट मैक्सिमम। क्यों 3.5 फीट मैक्सिमम? क्योंकि इसके ऊपर आदमी का गर्दन ऊपर रहेगा ना, तो इतना करके फिर ऊपर से हम लोग स्लूप कर सकते हैं थोड़ा समय के लिए, राइट। मिट्टी यदि अच्छी रहे तो। लेकिन कितना? 8 फीट तक का ही खुदाई है, तो बहुत ज्यादा डिप्थ है तो ये नहीं कर सकते। अब देखिए क्लास ए सोयल में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या था कि यदि आप वर्टिकली खोद रहे हैं और 1 फीट तक है, तो अब ये 12 फीट तक है, तो थोड़ा फिर स्लोप को सही लेना पड़ेगा, ज्यादा स्लोप लेना पड़ेगा। मतलब ये आपको सुनिश्चित होना है कि मिट्टी कोलैप्स नहीं हो। और देखेंगे ऐसा कर सकते हैं मल्टीपल बेंच। मल्टीपल बेंच से क्या फायदा? ये सब क्लास ए कैटेगरी है। ये कुछ मैं आपको स्पेसिफिक फोटो दिखा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा तरीका से खुदाई कर सकते हैं। तो बेंच बना दिया तो क्या है? आपको चढ़ने उतरने में आराम रहेगा, ऊपर से नीचे आप जा सकते हो, या चढ़ना उतरना नहीं है तो मिट्टी कोलैप्स होने से भी बचता है। दोनों फायदा यहाँ पे रहता है, कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, और मान लो कहीं स्पेस नहीं है, तो ऐसे केस में आप वर्टिकल खुदाई कर सकते हो। लेकिन वर्टिकल जहां करोगे वहां पे क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट देना पड़ेगा। जो ऊपर हम बात कर रहे थे ना, कुछ सपोर्ट देके इधर से एक्सटेंड देना पड़ेगा, मिट्टी कोलैप्स ना हो। और जितना दूर सपोर्ट दे दिए उतना ठीक है, उसके ऊपर आप ये ओपन मत कर दो, राइट। विदाउट गुड, आगे बढ़ेंगे। अब क्लास बी सोयल। ये स्लोप देखिए ज्यादा हो गया, कितना डिग्री होगा ये बताओ? वेरी गुड, 45 डिग्री।
स्लोप यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। और इसी में 45 में आप स्लोपिंग के जगह पे बेंचिंग भी कर सकते हो, बेंच भी बना सकते हो। जैसे बेंच यहाँ पे बना दिया है, सिंगल बेंच, मल्टीपल बेंच भी बना सकते हो ऊपर से नीचे तक, राइट। आप मल्टीपल बेंच भी बना सकते हो। और कुछ स्पेस की कमी हो रही है तो उतना दूर शील्डिंग करके बाकी स्लोपिंग कर सकते हो। तो शील्डिंग से फायदा क्या होगा? अब ये मिट्टी जो यहाँ से यहाँ तक इतना खुदाई होता, आपको मान लो 10, 15, 20 या 50 क्यूबिक मीटर मिट्टी बच जाएगा, तो आपको टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, तो शील्डिंग कर सकते हो, मिट्टी कम निकालना पड़ेगा। उसके बाद से क्लासी सोयल में देखिए एकदम स्लोप ज्यादा हो गया, क्योंकि बालू जैसा यहाँ पे बहुत स्लोप मेंटेन करना पड़ता है। आप समझ ही सकते हो ना, ये तो खड़ा रहेगा नहीं, तो यहाँ पे और ज्यादा मिट्टी खुदाई करना पड़ता है। तो क्लास सी सोयल में कोशिश होता है कि हम सपोर्ट दें, क्योंकि बहुत मिट्टी निकालना पड़ता है, राइट। बोलिए। यस, मतलब कि क्लास बी सोयल में ही बेंच बना सकते, सी में बेंच नहीं बना सकते। मतलब ए में बना सकते, मतलब बालू में बेंच कैसे बनाएंगे? यस, मतलब ए और बी में ही बेंचिंग अलाउ है, सी में बेंच बनाना मुश्किल होता है। समझ पा रहे हो? नहीं समझिए, बेंच तो तीनों में बना सकते हैं, लेकिन बालू वाली जो मिट्टी है उसमें बेंच बनाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। यस, गुड। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए क्लास सी सोयल है, स्लोप, और यहाँ पे देखिए सपोर्ट दे दिया गया। यहाँ पे अब यहाँ पे सी खत्म हो जाता है। तब देखिए बेंच की बात हमने ए में किया है, बी में किया, सी में किया है? बताइए, नहीं किया ना, क्योंकि मिट्टी लूज होता है, वो फिर जैसी मिट्टी है, कहाँ बेंच बनेगा उसमें, स्लोप ही बनेगा। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग बात है। क्या अलग बात है? कई बार क्या होता है कि खुदाई कर रहे हैं तो ऊपर में ए कैटेगरी का मिट्टी है, नीचे बी कैटेगरी का मिट्टी, ऐसा हो सकता है ना। तो क्या कहता है मेथड कि ए कैटेगरी बी कैटेगरी है ना, तो बी वाला स्लोप मेंटेन करो ना, नहीं तो ऊपर में ए वाला कर लो, नीचे है तो बी वाला कर लो। मतलब ए में कितना करना चाहिए? 53, और बी में कितना करना चाहिए? 45। बोलते हैं कि पूरा ही 45 कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बी वाला तो कर ही सकते हैं ना। अब बोले ए वाला तो ए में ही करो, बी में तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में यदि ऊपर ए कैटेगरी है, नीचे बी है, तो हम बी वाला ही मेंटेन करना, राइट। ध्यान रहे, ऊपर में ए कैटेगरी का मिट्टी है, नीचे में बी कैटेगरी का है, तो बी वाला मेंटेन करना पड़ेगा। कोई बोलेगा यस। आज यदि हम बोलेंगे ये वाला नहीं, सी वाला, उसमें देखो क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा समझना है। ये यहाँ पे अब कोई बोलेगा कि सर ऊपर ए कर लेते हैं, नीचे बी कर लेते हैं। नहीं, यदि नीचे ए वाली मिट्टी होती, ऊपर बी वाली होती, तब हो सकता था। ऊपर में बी वाला स्लोप, नीचे ए वाला स्लोप। बात समझ में आ रही है ना? नीचे कमजोर मिट्टी है, ऊपर मजबूत है, तो नीचे वाला ही सपोर्ट मेंटेन करना पर स्लोप मेंटेन करना पड़ेगा। नीचे ए होता तो नीचे ए वाला करते, ऊपर बी वाला करते, कर सकते थे। और देखो ऐसा ए और सी, नीचे सी वाली मिट्टी है और कमजोर मिट्टी, तो कौन सा स्लोप मेंटेन करना पड़ेगा? सी वाला, क्योंकि नीचे वाली मिट्टी कमजोर है। अब देखिए यहाँ पे नीचे ए ऊपर बी, तब देखिए स्लोप बदल दिए, नीचे ए वाला ऊपर बी वाला, क्योंकि नीचे मजबूत मिट्टी है ना। देख पा रहे हो ना? यहाँ पे बी ओवर ए है, अब ए ओवर बी होता, देखो यहाँ पे हमको बी वाला मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे क्या किया गया है? 53, यहाँ पे 45। समझ में आ रहा है? नीचे मजबूत मिट्टी है, दो पार्ट में सुनो, सी और बी, तो कौन सा? सी वाला ही मेंटेन करना पड़ेगा कि नीचे कमजोर मिट्टी है, सी वाला स्लोप मेंटेन करिए। ए और सी, तो नीचे ए वाला, ऊपर सी वाला, क्योंकि नीचे मजबूत मिट्टी है तो कम स्लोप,
ऊपर हल्की मिट्टी है, ज्यादा स्लोप। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? बी और सी? तो सी वाला नहीं आया समझ में। देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग मिट्टी का तो एक चीज डिसाइड कर लिए कि क्लास ए है तो 53 डिग्री, बी है तो 45 डिग्री, सी है तो 34 डिग्री। क्लियर है ना ये? जी सर। यस सर। तो कई बार क्या होता है कि ऊपर का मिट्टी का प्रकार अलग होगा और नीचे का मिट्टी का प्रकार अलग होगा। कई बार ऐसा होता है ना? यस सर होता है। तो मान लीजिए ऊपर में सी कैटेगरी का मिट्टी है तो स्लोप देखो ज्यादा किया है ना, हाँ सर। क्योंकि 34 रखना है। बी 45 तो देखो इसको थोड़ा टाइट कर दिया है ना। यस सर। तो जहां जो मिट्टी मिलेगा वो स्लोप आपको मेंटेन करना है। क्लियर है ना? ये ओके सर। यस सर। यस। इधर 45, इधर। और देखो ये आपको नहीं करना है, ध्यान रहे। कौन करेगा? इंजीनियर। आपको क्या करना है? चेक करना है जा जाके कभी कभी कि ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो यदि हमको बोलेगा क्या हाँ करना है? ठीक है तो उसको बताओगे कि देख भाई ये मिट्टी जो है सी कैटेगरी का लग रही है और तुम स्लोप कम रखे हो तो मिट्टी कोलैप्स हो सकता है। हम लोग क्या करना है सर? हम लोग को चेक करना है। हम लोग जाके हम लोग देखो प्लांट में सेफ्टी ऑफिसर बहुत कम रहता है ना, तो देखेगा जहां गड़बड़ लगेगा बोलेगा कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, तुम इसको ठीक करो। समझ गए ना बात को? यस सर। अब आइए यहाँ पे बेंचिंग। ध्यान दीजिएगा, बेंचिंग बनाने में भी कुछ कुछ यहाँ पे प्रश्न बनेगा, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बेंच कितना मैक्सिमम होना चाहिए? 4 फीट। कितना? 4। और मिट्टी कितना दूर रखना चाहिए कॉर्नर से? 2 फीट। डायरेक्शन इसको पकड़िए। ये सिंगल यदि कोमा ऊपर लगा रहता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? फीट पढ़ते हैं। फीट होता है ना? जी सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 फीट दूर। और हम एक बात बार बार समझाते हैं, क्या कॉर्नर पे मिट्टी न रखे तो ज्यादा बेटर है। यस। रखना ही है तो 2 फीट दूर रखना है, लेकिन नहीं रखे तो ज्यादा फायदा है। नहीं जैसे। और अच्छा इंजीनियर का एक पहचान क्या है? वो क्या करेगा? जैसे मान लो आपका 10 ठो बिल्डिंग बनना है या 10 ठो रूम बनना है। 1 नंबर रूम में खुदाई करना है और 2 नंबर में बैकफिलिंग करना है। एक को मिट्टी खोद के 2 वाला में डाल देगा। ऐसा रोटेशन चलाते रहते। इसका मिट्टी वहां फिल किया, उसका खोद के यहाँ ले आया, तो एक मिट्टी को क्या है एक साथ 2 काम हो जाता है। और एक बार से दिक्कत होती है कि इसको कहाँ ले जाए, दूसरी बार से तो दिक्कत खत्म हो जाती है। राइट? अब शोरिंग फॉर ट्रेंच। अब हमने आपको स्लोप की बात को बता दिया, लेकिन ये स्लोप मेंटेन करना में 2 दिक्कत। वाला बाकी छात्र म्यूट करके रखे ना, तो बाकी को डिस्टर्ब होता है ना भैया। मोहन भैया आप म्यूट कर लीजिए। मैं कर देता हूँ कि कोई भी कैलकुलेशन होता है तो उस कैलकुलेशन में सबसे पहले देखा जाता है कि भाई कितना मिट्टी खुदाई करनी है। 50 क्यूबिक मीटर। कितना खर्च आएगा इसमें? 20,000 रुपये। अब बोलेंगे स्लोप के चलते 80 करना पड़ेगा तो खर्चा आएगा 30,000 रुपये। 10,000 रुपये को कैसे बचाना है? ये तो बार बार पैसा पे सब काम होता है आजकल। हमेशा कॉस्ट सेविंग सीपी लेना है, कॉस्ट इफेक्टिव प्लान लेना है। तो ऐसे केस में स्लोप से लोग बचना चाहता है कि जितना कम से कम स्लोप मेंटेन करे उतना ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सपोर्ट वगैरह दे सकते हैं, टिम्बर, जेक, हाइड्रोलिक, ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? तो सबसे पहले मिट्टी को पहचानना है, मिट्टी का टेस्ट करना है, उसको समझना है किस टाइप की मिट्टी है, मॉइस्चर कितना है, हर परिस्थिति को जानना है, वाटर लेवल नीचे क्या है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किस टाइप का टेस्ट करें। राइट? तो एक तो सबसे पहले टिम्बर शोरिंग है, मतलब लकड़ी का सपोर्ट, और एक एल्युमिनियम हाइड्रोलिक शोरिंग यानी हाइड्रोलिक जैक वगैरह हम लोग लगाते हैं।
इसका सपोर्ट, दोनों मेथड अप्लाई। ध्यान रहे सर इन लोगों को बोलिए ना म्यूट करने के दोनों लिए। मेथड जो अप्लाई होगा टिम्बर या एल्युमिनियम, इसमें इस्तेमाल करने वाला फाइनल सबका मुंह बंद कर दिया गया है, कोई बोल नहीं पाएगा। अभी आप लोग सुनिए। व्यक्ति कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट देना है, किस टाइप का सपोर्ट देना है, इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे इसको कार्य करवाना है, उसको समझ होना चाहिए। राइट, देखेंगे आगे। ये देखिए फिगर नंबर 1, यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सकैवेशन किया गया है। अच्छा एक और बात है, अनम्यूट कर सकते हैं आप, ऑप्शन है ना? यस सर। चलो जी सर। मैंने एक पेज आपको शेयर किया है व्हाट्सएप पे, देख रहे हैं फेसबुक पेज? यस सर। अभी जो हाल ही में जॉब प्लेसमेंट हुआ है, इन लोग का फोटो है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग का मार्केट में कोई भी पोस्टर बैनर क्या होता है? नहीं है। नहीं लगता है। नहीं पोस्टर बैनर कौन है? हम लोग हैं सर। हम ही लोग हैं। आप लोग पोस्टर बैनर हैं, और हमारा फोकस एक ही रहता है कि नौकरी लगाना है, वही मेरा बैनर पोस्टर है। तो जो भी हाल ही में नौकरी लगाई गई है, आप देखे होंगे 24 लड़कों को, उनका नाम, पता, फोटो डिटेल के साथ आपको शेयर किया गया है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने फेसबुक पेज पे जाइए और अपने पेज से इसे शेयर कीजिए, अपने मित्रों को टैग कीजिए, और जो टर्मिनस के पेज से डाला हुआ है उस पे आप जाके कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगता है, आपको पढ़ाया कैसा जाता है, नौकरी के मामले हम लोग कैसे हैं। तो 5 मिनट हम लोग लेंगे, और आपसे निवेदन है कि इतना सहयोग आप हमारे लिए करेंगे। तो सभी छात्रों से निवेदन, अभी तक उस पेज को आप फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। राइट, और निवेदन है आपसे कि आप बोलिए भैया, कि आप जरूर शेयर करें। पेज मिला है ना भैया? और अभी तक टर्मिनस के पेज को आप फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि उससे अपडेटेड पोस्ट आपको मिलता रहे। मिला है सर, मिला है। ओके, तो सभी छात्र और पेज फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको मिलेगा, कोई भी पोस्ट डाला जाएगा तो 2-4 मिनट हमारे लिए आप दे दीजिए। सर फेसबुक पे है। यस, लिंक आपको भेजा गया है सर, जो अभी लिंक आया है व्हाट्सएप पे। हाँ, फेसबुक पेज है जो जॉब प्लेसमेंट का, आपको दिखेगा, डिटेल क्लिक करेंगे तो उस टर्मिनस के पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा। कर दिए सर। वेरी गुड, थैंक यू सभी को जिन लोगों ने भी किया है। कर दिए सर। सर क्या जरूरी है बीएससी करना है? क्या बोले? क्या जरूरी है सर बीएससी करना है? नहीं, बीएससी करने को कौन बोला आपको? देखिए, मैं सभी छात्रों को बोलता हूं कि जो छात्र अभी जुड़े हैं, पहले आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ के नौकरी में लगिए। जब नौकरी में लगिएगा तब आपको पता चलेगा क्या करना है। समझ गए बात को ना? ओके सर। पहले नौकरी करिए, पैसा कमाइए, अभी इधर उधर कुछ कोर्स नहीं करना है, मैं सबको बोलता हूँ। तो बाकी छात्र भी शेयर करेंगे, आप पेज पे कमेंट भी करेंगे। बहुत कम लोगों ने शेयर किया है, मैं देख रहा हूँ। सब इतना सारे लोग जुड़े हुए हैं, 60 से ज्यादा हैं। मैं पेज देख रहा हूँ कि अभी तक 7-8 शेयर हुआ है, तो बाकी छात्र भी शेयर करें। अब देख नहीं पा रहे पेज, क्या 20-25 तो शेयर होना ही चाहिए, इतने सारे लोग हैं हम लोग। सुन पा रहे मेरी बात? जी सर।
आप पेज पे जाइए और पेज को फॉलो कर लीजिए और शेयर करिए पोस्ट को, जो जॉब प्लेसमेंट की बात हो रही है। अभी तक मैं देख रहा हूँ 8 छात्रों ने जॉब इसको शेयर किया है, बाकी छात्र भी शेयर करेंगे। हो गया सर। पेज नहीं मिला है क्या आप लोग को? मुझे लगता है कई लोगों को। आप शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोग इसको देखेंगे, वही बात आप लोगों को बताया जा रही है। सर थोड़ा आप से सेंड कीजिए ना सर। आप देखिए ना टर्मिनस इंस्टीट्यूट में, इसमें उसमें सब में डाला हुआ है भैया, कई ग्रुप में जुड़े हैं ना आप। जी सर 338 पोस्ट डाला हुआ है। हम तो फॉलो किए हुए पहले से। वेरी गुड। सर हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर 4-5 दोस्तों को भेज दिया, वो लोग फॉलो कर लेगा अब। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत घर में सारा से करवा दिया हूँ फॉलो। नहीं देखिए, आप लोग करते हैं रियली, तभी हम लोग के पास जो बच्चे जुड़ते हैं, आप लोग शेयर करते हैं, लोग देखते हैं, तभी हमसे लोग जुड़ते हैं। मेरा प्रोफाइल पे जाके देखिएगा तो जब भी आप भेजते हैं नहीं, आप लोग पे ट्रस्ट है, ऐसा नहीं कि ट्रस्ट नहीं है। अब कहने का मतलब है जो कॉलेज चलता है आप ही लोग के भरोसे चलता, कॉलेज जो चलता है आप ही लोग के भरोसे चलता है। गैस बुकिंग हो गया 2-3 दिन म्यूट कर लो भैया, म्यूट कर लो भाई। चलो ठीक ना है। उतर आए दाहिर से हमला का। आप लोग क्लास करते हैं तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग साइलेंट रूम में बैठ के क्लास करिए, जहाँ पे आप अकेले हो, जहाँ पे कोई और नहीं हो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट, तो ये आपको ध्यान देना है। और अभी तक जिन छात्रों ने नहीं शेयर किया, शेयर कर दीजिए। और टर्मिनस के पेज पे आप अपना विचार जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। सर जो 638 पोस्ट है वही ना है? आप टर्मिनस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना, टर्मिनस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी। चलो तो हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सभी को। राइट, आगे बढ़ते हैं। और एक्सकवेशन करने के बाद जेट से सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, वर्टिकल रेल लगा करके मिट्टी को कोलैप्स होने से बचाने के। एक ये फोटोग्राफ है, फिगर नंबर 2। ये ट्रेंच है, दोनों तरफ से प्लेट लगा करके, और यहाँ से जैक से सपोर्ट दिया गया है, मिट्टी कोलैप्स नहीं होगा, अंदर काम करिए। तो इसमें क्या है, हाइड्रोलिक जैक से सिलेंडर आता है, प्रेशर दिया और सपोर्ट दोनों तरफ हो गया, मिट्टी कोलैप्स नहीं होगा। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये हाइड्रोलिक जैक का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वगैरह भी करवाना पड़ता है, तो सही कंडीशन में है कि नहीं है। सही कंडीशन में नहीं है तो डेफिनेटली उसको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए, सपोर्ट देकर के हाइड्रोलिक जैक इस टाइप से सपोर्ट किया जाता है। एक मतलब एक ड्राइंग जैसा दिया गया है, यहाँ पे आपको इमेज है, आप पहचान पाओगे कैसे सपोर्ट लगाते हैं। तो इधर दोनों तरफ का मिट्टी को कोलैप्स होने से बचाएगा। बात समझ में आ रही है ना भैया? यस सर। हाँ सर। जी सर। इसमें कुछ बहुत है, आप देखने से पता चलता है। क्या किया गया है, एक लंबा चैनल डाल दिया यहाँ से वहां तक। ये क्या है, हाइड्रोलिक नहीं है, नहीं सॉरी हाइड्रोलिक ही है। और इसमें प्लेट डाल दिया, प्लाईवुड हो सकता है या कोई प्लेन हो सकता है, एक बहुत सारा प्लेट डाल दिया और लंबा चैनल दे दिया, दोनों तरफ से रुका के रखा है, मिट्टी को आने नहीं देगा। देख पा रहे हो ना, ऐसा सपोर्ट भी आप दे सकते हैं। और ये देखो जैक है, जो जैक लगाते हैं ना, उसमें 2 टाइप का जैक होता है। स्क्रू जैक होता है, जैसे स्क्रू जैक कैसा होता है, जो आप देखते हो ना गाड़ी वगैरह में, जो जैक रहता है घुमा घुमा के ऊपर नीचे करते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये क्लिप। इसमें क्या करते हैं, आगे पीछे करके आप फंसा दो पिन, उतने ही पे जाकर रुक जाएगा। और ये पिन हाइड्रोलिक जैक में भी लगाया जाता है कि इन केस हाइड्रोलिक जैक फेल हुआ तो पिन क्या करेगा, सपोर्ट ले लेगा। राइट, तो ये काम आप कर सकते हो, ये जैक का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, ये अपना उसका चैनल वगैरह है, अपना क्या बोलते हैं एंगल चैनल जो भी है, ये लगा करके हम लोग सपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो फोटोग्राफ तो सबके लिए अवेलेबल है। अब सिलेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, ध्यान दीजिएगा,
जब भी कोई प्रोटेक्टिव सिस्टम का सिलेक्शन करना है तो ये कौन करेगा? कौन करेगा? ऊपर में ही हम लोग पढ़े नहीं, एक वर्ड था स्पेसिफिक, कॉम्पिटेंट पर्सन। हम लोग बात किए थे ना कि कॉम्पिटेंट पर्सन ही इसका चुनाव करेगा। हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में पढ़े थे ना कि क्या उसको जानकारी होना चाहिए। 4 जानकारी बताए थे। पहला, मिट्टी का क्वालिफिकेशन, सोयल क्लासिफिकेशन उसको पता होना चाहिए। प्रोसीजर्स का उसको नॉलेज होना चाहिए। उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग होना आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। प्लस प्रोटेक्टिव सिस्टम को इस्तेमाल करना। आवाज सभी को मिल रहा है भैया सही से? अब मिल रहा है सर। ओके ठीक है जी उसको आना चाहिए। और कोई भी खतरा पैदा होता है तो उसे पहचान करके और उसे क्लोज करने की क्षमता उसके अंदर, राइट, ये उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और वही व्यक्ति चुनाव करेगा कि क्या यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट हम लगाएं, सूटेबल है कि नहीं है, राइट। तो उसको प्रोफेशनल इंजीनियर होगा या कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, वही इसका चुनाव करेगा। ये देखिए एक्सकैवेशन एंड फेंसिंग आपके सामने पुराने समय का कुछ फोटोग्राफ्स है। ऐसा करते थे, वुडन चारों तरफ से लगा करके सपोर्ट दे करके और अंदर में काम हो रहा है। लकड़ी का सपोर्ट है, थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि लकड़ी थोड़ा लोहा के कंपेयर में कमजोर होगा तो ये सपोर्ट थोड़ा ज्यादा लगता है। नीचे लोग काम कर रहा है, क्या किया है, इधर से लकड़ी का कुछ दे दिया है और इधर से दे दिया, सपोर्ट बना दिया और प्लाईवुड डाल दिया और नीचे लोग काम कर रहा है। तो इस तरह से काम पहले होता था पुराने समय में। ये कुछ एग्जांपल और आपके सामने है प्रोटेक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे देखिए कुछ प्लेट लगा करके जैक से लॉक कर दिया। ये बहुत अच्छा सिस्टम, देखिए अपना प्लेट लगा करके और यहाँ पे लॉक करके नीचे काम चल रहा है। आगे रोलर का मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ परेशानी नहीं आने वाली है। यहाँ पे देखिए काम तो किया है लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं लग रहा है क्योंकि अभी भी कॉर्नर बचा हुआ है, गाड़ी का मूवमेंट दिख रहा है, इसको थोड़ा हार्ड पेयर भी दिख रहा है। हार्ड वेरिफिकेशन करके थोड़ा अच्छे से सपोर्ट देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे रिस्क बढ़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप कार्य करेंगे थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे देखिए क्या है, वही सोयल क्लासिफिकेशन आपको करना है। जब डीप कट करते हैं, वाटर कंटेंट उसमें कितना है, वेदर क्लाइमेट हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, डीप एक्सकैवेशन करने जाते हैं तो एक बार मौसम का रिपोर्ट देखते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। या जैसे और भी हम लोग पीछे का ट्रेक रिकॉर्ड देखते हैं कि किस महीना में ज्यादा बारिश होती है, तो उस महीना में जैसे एग्जाम्पल मान लो पकड़ लेते हैं हम लोग की जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मई जून में ही ज्यादातर काम अपना खत्म कर ले ताकि प्रॉब्लम न रहे, तो समय पे रहते हुए काम को समाप्त कर ले। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि फैक्टर इन्वॉल्व इन डिजाइन। जब भी एक्सकैवेशन करने जाएंगे तो प्रोटेक्टिव सिस्टम इस्तेमाल करने के पहले किस टाइप की मिट्टी है, कितना डेप्थ है, वाटर कंटेंट कितना है, वेदर का कंडीशन कितना का क्या है, ये सब चीजों को देख करके उसके बाद ही हम लोग एक्सकैवेशन में इन्वॉल्व होंगे। फिर हम लोग देखेंगे, हम बात कर चुके थे सॉरी उसमें जनरल में कि अपना जो कुल मिला जुला के कॉम्पिटेंट पर्सन अपना प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा और जो मिट्टी का टेस्ट और जो इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इंटेंशन एक ही है कि मिट्टी कोलैप्स नहीं होना चाहिए और भी कोई हजार्ड्स नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखते हुए कार्य को कर, राइट। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क इन विच टू वर्क, यूज वॉल, क्रॉस ब्रेस एंड अपराइट्स, मतलब जो सपोर्ट हम लोग देते हैं ना, बैक थोड़ा जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, जैसे बोल रहा है ना अपराइट्स, आप देखिए इधर से साइड से, मतलब जो सपोर्ट वाले जो सिस्टम देना है आपको वो मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सकैवेशन का कुछ स्ट्रेंथ है, शील्ड किया हुआ है, 2 सपोर्ट यहाँ दिया हुआ है, नीचे भी देना चाहिए, उधर भी दिया हुआ है कुछ, मतलब सपोर्ट ऐसा दो कि ये कहीं से कोलैप्स नहीं करे, आदमी को अच्छे से प्रोटेक्ट करे। ऐसा नहीं हो कि आपने कर दिया, डेप्थ बना दिया, आदमी अंदर गया काम करने, तब तक वो कोलैप्स हो गया, नहीं,
तो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाइड्रोलिक ट्रेंच यहाँ पे सेटिंग किया जा रहा है, तो अच्छे से सेटिंग करना। कोई हाइड्रोलिक लीकेज वगैरह हो गया है यदि किसी चेक में, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है और सेटिंग बढ़िया से करना है। और जो मैनुअल कंट्रोल है उस मैनुअल कंट्रोल को भी वहां पे लगाना है ताकि उसे कोलैप्स होने से बचाया जा सके। क्या इसका ध्यान देना है? यूजिंग हाइड्रोलिक जेट द ऑपरेटर कैन इजीली ड्रॉप द सिस्टम इनटू द होल once in a place hydraulic pressure is increased to keep the form in place। देखो हाइड्रोलिक जेट लगाने में कुछ चीजों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम जब उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, एक चीज समझ लो ना कि आप अपने गाड़ी के नीचे जैक लगा रहे हो, तो ये आप सुनिश्चित करते हो ना कि कहाँ पे सपोर्ट दे ये गाड़ी को उठा लेगा। कहीं भी तो नहीं देते हो ना, नहीं तो गाड़ी ही बेंड हो जाएगा। अच्छे जगह पे नीचे देते हो, जैसे मान लो आप ज्यादातर उसके साफ्ट में या क्या बोलते हैं पत्ती में, ऐसे जगह लगाते हो कि लोड ले लो। तो हाइड्रोलिक जेक में भी सेम है कि सही जगह पे उसका सिलेक्शन हो ताकि अच्छे से हो जाके सेट हो जाए, राइट। उसके सब कुछ करने के बाद चेंज पिन आर इंस्टॉल इन केस ऑफ हाइड्रोलिक फेलियर। मैं बता रहा था ना आपको कि पिन भी हम लोग लगा देते हैं कि बाय द वे हाइड्रोलिक फेल हुआ तो पिन पे आके रुक जाएगा, राइट। तो पिन का भी इस्तेमाल हम लोग समय समय पे करते हैं। फिर से ये देखिए यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, फिर इसको क्या बोलते हैं? खाना पूर्ति। मतलब दिखाने के लिए कर दिया कि हो गया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। कुछ भी हुआ है? हाँ, नहीं हुआ है। नहीं सर। इतना ऊपर में मिट्टी है, कॉर्नर पे इधर उधर, और बीच में एक सपोर्टिंग सिस्टम रख दिया, कोई फायदा इससे नहीं। और नीचे पानी भी दिख रहा है, थोड़ा सा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कभी भी ये कोलैप्स होने के लिए तैयार है। तो प्रोटेक्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि आप उसको इस स्थिति में रखो कि रियल में प्रोटेक्ट करे। दिखाने वाला प्रोटेक्टिव सिस्टम नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए कितना खतरनाक परिस्थिति है। नीचे काम चल रहा है और ऊपर मुझे लग रहा है कि कोई पोकलिन का मूवमेंट हो रहा है, दोनों कॉर्नर में हो रहा है ना। अब ये वाइब्रेट होगा और मिट्टी कोलैप्स होगा, हो सकता है नीचे गिर जाए और नीचे आदमी है, उसका क्या होगा भगवान माने। तो इस टाइप का परिस्थिति आप पैदा मत करिए जिससे बड़ा रिस्क। यहाँ पे आप देखिए एक्सकवेशन हुआ है और मिट्टी यही कॉर्नर पे पूरा लंबा सा पहाड़ बना दिया है, ये कोलैप्स होगा और यहाँ गिरेगा। इस टाइप का कार्य मत करिए। हम क्या बोलते हैं कि आप तो मिट्टी वहां पे रखिए ही मत, वहां से दूर ले जाइए, और नहीं तो कम से कम 2 फीट दूर रखिए, राइट। नहीं तो मिट्टी गिरेगा और मिट्टी गिरेगा वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो इन सब व्यवस्थाओं से आपको बचना पड़ेगा। अगला अदर एक्सकवेशन हैजार्ड्स में हम लोग बात किए थे, वाटर एक्सपोलेशन, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, मोबाइल इक्विपमेंट, एक्सेस एंड एग्रेस, टॉक्सिक फ्यूम्स एंड फॉल। मतलब एक्सकवेशन में मेन हैजार्ड क्या था? कोलैप्स ऑफ सोयल, केविन हैजार्ड्स। तो केविन था मिट्टी कोलैप्स होना, उसके बारे में बहुत चर्चा की। उसके अलावा भी कुछ हैजार्ड्स है ना, जैसे पानी आ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी, मोबाइल इक्विपमेंट यानी क्रेन, हाइड्रा, ऐसा कुछ अंदर गिर जाएगा, आने जाने का रास्ता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो देख रहे हो ये कौन से लोग हैं? रेस्क्यू टीम के लोग लग रहे हैं, बचाव कार्य में लगते हुए लोग लग रहे हैं। देखिए कैसे कैसे इक्विपमेंट पहने हैं, सेफ्टी के डिवाइस, ये अपना भी तो जान जोखिम में डाल के जाते हैं, तो अपना भी व्यवस्था रखना है कि जरूरत पड़ने पे बाहर आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको रेस्क्यू टीम भी रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वाटर इज हैजार्डियस। क्यों? जब बारिश होती है ना तो एक्सकवेशन पिट बहुत खतरनाक हो जाता है। भीगेगा मिट्टी, मिट्टी कोलैप्स होकर नीचे आएगा, स्लिपरी सरफेस हो जाएगा और वहां काम करना बहुत ही हैजार्डियस हो जाएगा। वही ड्राई पिट है तो ठीक है, और वेट हो गया, ड्राई मतलब सूखा, वेट मतलब गीला, तो वहां पे अपने आप को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है? फिसलने का, गिरने का, मिट्टी कोलैप्स होने का। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे आप देखिए जब हम एक्सकवेशन करते हैं और उसके अंदर जाके कार्य करते हैं, तो जब पानी आना चालू होता है ना
तो मिट्टी कोलेप्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों? जब पानी नीचे से आएगा तो मिट्टी में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, यानी मिट्टी गीला होगा, और गीला हो के टूट टूट के गिरता है और अचानक मिट्टी बड़ा लेवल पे कोलेप्स हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है? डिवाटरिंग कंटिन्यूअस करना है। और आपको लगता है कि रिस्की सरफेस है, रिस्की फ्लोर है, रिस्की पिच है, तो आदमी को इमीडिएट बाहर निकाल लीजिए। जब तक की परिस्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक किसी व्यक्ति को हम अंदर कार्य करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। राइट? यहाँ पे क्या है? हैजार्डियस एटमॉस्फेयर। ये भाई साहब तैयार है, इसके लिए कुछ और इवेंट हुआ तो उनको रेस्क्यू किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी, कॉम्बस्टेबल गैस, फ्लेमेबल गैस, टॉक्सिक गैस, कुछ भी ऐसा आया तो उनको हम लोग इमीडिएट बाहर निकालेंगे। उस परिस्थिति को मॉनिटर करने के लिए खड़े हैं। आप यहाँ पे देखिए, आने जाने का रास्ता। आने जाने का रास्ता कहने का मतलब ये है, इस टाइप का सीढ़ी लगा के कोई फायदा नहीं। जैसे आपको छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी आप लगाए हो मैनुअल, उसमें 2-3 फीट कम है, तो कैसे चढ़ोगे ऊपर तक? रिक्वायरमेंट ये है कि आपके फ्लोर से कितना ऊपर होना चाहिए सीढ़ी? कम से कम 1 मीटर रिक्वायरमेंट रहता है। आप वर्क एट हाइट में पढ़ोगे, 1 मीटर कम से कम फ्लोर से ऊपर होना चाहिए, तो 1 मीटर नीचे लग रहा है, ऊपर कैसे चढ़ेगा? गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो इस टाइप पे कार्य नहीं करना है। बाकी तो प्रॉब्लम है ही, यहाँ स्लोपिंग व्लोपिंग का तो समस्या है ही, लेकिन अब आने जाने की रास्ता की बात कर रहे हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, आने जाने का रास्ता मतलब साफ है कि जो आने जाने का रास्ता है उसमें क्या ध्यान देने की जरूरत है? सुरक्षित होना चाहिए। अब ये 2 सीढ़ी को जोड़ दिया, उसी के नीचे इलेक्ट्रिकल केबल जा रहा है, उसी के ऊपर सीढ़ी लगा दिया। हो सकता है कुछ पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट हो, एक नया मुसीबत मोल ले, और ज्वाइंट सीढ़ी पता नहीं, और 2 सीढ़ी नहीं, मुझे लगता है 3 सीढ़ी जोड़ दिया है। राइट? तो इस टाइप का आने जाने का असुरक्षित रास्ता जो है हाईली रिस्की हो सकता है। ऐसे काम को आप अवॉइड करिए। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल, फॉलिंग लोड्स एंड मोबाइल इक्विपमेंट, ये तीनों बात है। कैसे बचाएंगे उससे? तो कहता है कि इंस्टॉल बैरिकेड्स। आप बैरिकेड्स लगाइए, मतलब घेरा बनाइए, बाउंड्री लगाइए। यूज हैंड और मैकेनिकल सिग्नल, मान लो ब्लिंकर्स लगाइए, ब्लिंकर्स लाइट बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, या झंडा लेके आदमी को खड़ा कर दीजिए कि इधर नहीं जाना है। राइट? मिट्टी को कहाँ रखना है? एक्सकावेटेड पिट से दूर रखिए। बैरिकेड्स फेंस या बैरिकेड्स ट्रेंच को नाइट में वहां पे कुछ लाइट लगाइए, टुन्नी बल्ब या ऐसा कुछ लोगों को दिखे, रिफ्लेक्टिव साइनेजेस कुछ लगाइए। राइट? और इस टाइप का कुछ जो है आप साइनेज लगा सकते हैं जो दिखता है दूर से, रेड ऐसा कुछ, रेडियम स्टिकर्स, जो मतलब पर्याप्त मात्रा में दूरी से दिखे। नहीं तो होता क्या है, रात में कोई गाड़ी चला रहा है, दिखा नहीं, सीधा जाके पीट में गिर गया। तो ये साइनेज ध्यान देना है। मतलब कम्युनिकेशन। बैरिकेड कौन लगाएगा? बोलिए। बैरिकेड कौन लगाएगा सर? इंजीनियर क्या करता है कि आदमी को रखता है, हेल्पर वगैरह वो सब लगाते हैं। हम लोग का काम है कि बैरिकेड नहीं है तो बोलना कि इसको लगवाओ। समझ गए ना? जी सर। आपको नहीं लगाना है भाई, ये मत सोचिए कि हमको लगाना है। है ताकि लोग उससे बच पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? हम लोग को सर बस देकर बता देना है। यस, हम लोग को ऑब्जर्वेशन निकालना है। आप देखिएगा, लिखा है ना सेफ्टी ऑफिसर का रोल, उसमें लिखा है ना अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन ढूंढना और उसे क्लोज करना, यही तो है। पढ़ चुके हैं ना, फिर से इसलिए लास्ट में लाता हूँ। मस्ट हैव हैड ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन हैंड, बी नॉलेजेबल अबाउट सोइल क्लासिफिकेशन, मिट्टी की पहचान, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, और must be capable of identifying hazards and authorized to immediately eliminate them. इसे पता होना चाहिए कौन सा खतरा है, कैसे बचना है, क्या करना है, इसको पता होना अनिवार्य है। आगे इंस्पेक्शन ऑफ एक्सकवेशंस। आप देखिए यहाँ पे खुदाई हुआ है, देखो स्लोप भी मेंटेन किया। कैसा स्लोप है? जैसे लगता है कि जाएगा और सीधे नीचे आएगा। कॉम्पिटेंट पर्सन जाएगा। ए कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट